बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज 16 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब दूध का। कुछ आमतरीन खबरें आई हैं और आमतरीन खबरें इंतहाई अहम हैं, ज़रा आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं जनाब। सूरत हाल ये है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भरपूर तरीके से जनाब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और वो किसी किस्म का कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं। और न सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान बल्कि इस वक्त की फौजी क़यादत, असली क़यादत, आर्मी चीफ जनरल कुमर बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और दीगर वो सब के सब भी इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। तमाम एक कश्ती पे सवार हैं और एक ही पेज के और एक सेम पेज पे हैं, एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं और सबके सब इस सिविल और मिलिट्री लीडरशिप आपस में मुत्तहिद है, बिल्कुल जुड़ी हुई है इस तरह से और किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। जितनी भी कोशिश की वो फ्लॉप हो चुकी हैं। और अब जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो भरपूर तैयारियां कर रही है, भरपूर तरीके से जनाब चैलेंज कर रही है, लेकिन उनको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब उनके लिए कि उनको कामयाबी नहीं मिल रही। और एक तो आज वफाकी काबीना ने कल अहम फैसले किए हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको। और दूसरा जरा पीडीएम के बारे में भी सुन लीजिए। पीडीएम के बारे में ये है, खासतौर पर नवाज लीग, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हो गई, जेल में गए थे अफसोस करने, लेकिन बाहर आए तो सारी गुफ्तगू सियासी थी। उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। ये मुलाकात क्यों की? मुलाकात इसलिए की कि इस वक्त नवाज लीग जो है वो शदीद तरीन किस्म का शिकार है और वो तकसीम हुई है। और उस पर पार्टी की गिरफ्त किसकी है? मरीम सदर साहिबा की है या शहबाज शरीफ साहब की है? ये वजह है। इस्तीफों के मामले में भी दोनों खानदानों में वाज़ेह तौर पर तकसीम, नवाज शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ फैमिली। और जब भी कोई बात होती है पीडीएम में, फैसले कुछ होते हैं, आगे जाके मरीम सदर साहिबा कुछ और कर देती हैं और शहबाज शरीफ साहब के पास जब मामला जाता है तो वो कुछ और सोच लेते हैं। तो इसी कश्मकश में एक तो चल रहा है कि जनाब कल इन्होंने कहा था कि आईएसपीआर ने रब्ता किया और आईएसपीआर ने एंकर्स के साथ रब्ता करके ये कहा कि जनाब ये नैरेटिव देना है, जलसे को बहुत अच्छा करना है, जलसे को ये करना है, इस तरह की बातें की। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ये शर्मनाक बात है और मीडिया लॉबी बना हुआ है। तो मैं थोड़ा सा कुछ तस्वीर आपके सामने रखता हूँ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर। अभी तक हमें ऐसी तो कोई इतला नहीं मिली कि आईएसपीआर की तरफ से फ़ोन आया हो। और उसकी वजह यह है कि जितने भी लाइक माइंडेड हैं पीएमएलएन के एंकर्स, जितने भी, वो सब के सब भी कह रहे थे कि ये जलसा सही नहीं हुआ, बल्कि उसमें दिलचस्प तबसरे भी शुरू हो गए। एक उन्होंने कहा कि जनाब ये जलसा इसलिए तादाद के बारे में बहस न करें। एक फिज़िक्स के उस्ताद से पूछा गया कि ये जलसा छोटा क्यों नज़र आ रहा था, तो फिज़िक्स के उस्ताद ने कहा कि जनाब सर्दियों में जो चीज़ें वो सुखड़ती हैं, सर्दियों में अजसाम जो है वो सुखड़ जाते हैं, हरारत से फैलते हैं, इसलिए ये जलसा छोटा नज़र आया। एक और पूछा गया जनाब, और वो ये था कि जनाब इस जलसे ने पूरी कौम को एक लड़ी में परो दिया। और चूँकि ये ग्लोबल विलेज का ज़माना है, आईटी का दौर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जनाब जलसे में तमाम लोग आके सुने। वो सब लोग अपने घरों में बैठ के सुन रहे थे। ये बहस चल रही है और बहस न सिर्फ चल रही है बल्कि ये बहस आगे बढ़ रही है। और उसकी पहले तो मीडिया को कहा गया कि जनाब शदीद तरीन सारा मलबा मीडिया पर फेंक दिया गया, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके अपोजिट क्या है? मरीम सदर साहिबा, मरीम औरंगजेब साहबा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनाब न सिर्फ लाइक माइंडेड एंकर्स के साथ रब्ते किए, बल्कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मुख्तलिफ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये आपस में इनकी कन्वर्सेशन होती रही और उसमें रिक्वेस्ट की गई कि जनाब मेहरबानी करें कि इस जलसे के बारे में कोई थोड़ा सा राय तब्दील करें, नैरेटिव तब्दील करें, परसेप्शन बहुत बुरा जा रहा है। तो उनमें से बाद एंकर्स ने ये कहा कि जनाब ये बहुत मुश्किल है, हम तो आपको आपके फ़ायदे के लिए बता रहे हैं कि जनाब आपके साथ धोखा हुआ है और आपकी पार्टी के अंदर ही लोगों ने काम नहीं किया, तो आप हमारी तनकीद को मस्बत तौर पर लें, हम तो आपको गाइड कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंकर्स की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। ये मुमकिन नहीं है कि एंकर्स आके बिल्कुल दिन को रात कह दें और रात को दिन कह दें और सूरज नज़र आ रहा हो तो कह दें कि जनाब रात हो चुकी है, सूरज है ही नहीं। तो एंकर्स ने भी अपनी मजबूरियाँ उनको बताई और उन्होंने कहा कि जनाब ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ड्रोन कैमरा के ज़रिए तस्वीर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारे सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स भी वो आए और वो सारी फुटेज चला चुके हैं और सोर्स मौजूद है, लोगों की गुफ्तगू मौजूद है वर्कर्स की। तो लिहाजा आप हमारी तनकीद को अपने मुखालिफ न समझें, बल्कि इसको समझें कि हम आपको गाइड कर रहे हैं और आप अपनी सफ़ों के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक तलाश करें। जलसा वाकई छोटा था, ये हो गया। और उसमें बहुत सारे, मैं नाम किसी का भी नहीं लेता, दोस्त नाराज़ होंगे, तमाम लाइक माइंडेड इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के एंकर्स हैं, उन सब की गुफ्तगू मौजूद है, टीवी पे भी मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है और वो आ चुकी है। और उसमें बता रहे हैं कि क्या वजह बनी। वो बता रहे हैं कि सर्दी की वजह से लोग कम आए, कोरोना की वजह से कम आए, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की वजह से कम आए और तंजीम सारी सही नहीं हुई थी इसलिए कम आए। तो वो लोग बता रहे हैं। लिहाजा फिर मियां जावेद लतीफ़ साहब अच्छा कल तक की तनकीद कर रही थी, मीडिया को चैलेंज कर रहे थे कि जनाब मीडिया सही नहीं कर रहा, मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है और बात टीवी चैनल्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, बात एंकर्स गलत कर रहे हैं और कुछ प्रेशर में आके कर रहे हैं गलत रिपोर्टिंग। तो मैं उनका नाम फिलहाल मैं उनको वार्निंग देती हूँ कि मरीम सदर साहब ने कहा। जबकि जावेद लतीफ़ साहब मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कल के सारे इजलास की कार्रवाई का भांडा फोड़ दिया और उन्होंने हमें पता है कि
6-8 लोग हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो इधर भी खेलते हैं, पार्टी के अंदर भी उनके साथ भी मिले हुए हैं। और जो जिन जिन लोगों को जो जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई। कल के इजलास में ये सारी गुफ्तगू हुई और फिर बनी बीबी ने कहा कि जज़ा सज़ा का निज़ाम होगा, अब जज़ा भी मिलेगी, सज़ा भी मिलेगी। और सज़ा क्या मिलेगी? सज़ा ये मिलेगी कि जब टिकटों की तकसीम का मसला आएगा तो जनाब हम उस वक्त हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। फिर मरीम साहब का एक और भी है कि जनाब शाह खान भाई साहब 1 घंटा लेट पहुंचे, उनको भी उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि 1 घंटा लेट क्यों पहुंचे। तो सूरत हाल यही है कि जनाब इनफैक्ट सिचुएशन ये है कि मामला ख़राब से ख़राब तर है। और फिर ये भी हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर गिरफ्त जो है पार्टी की वो कमज़ोर हो चुकी है। इस बारे में भी तहकीकात शुरू कर दी गई। अब फिर एक और बात भी है, वो खैर मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं, कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, कुछ और चीज़ें भी मिली हैं जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ होगा। तो अब नया टास्क दिया गया है एंकर्स को। एंकर्स के सिर्फ ओनर्स के साथ भी रब्ते किए गए, मरीम सफदर साहब की तरफ से, मरीम साहब की तरफ से, बाकी कुछ लोगों की तरफ से टीवी ओनर्स के साथ भी बात की गई कि मेहरबानी करें, इस वक्त हम मुसीबत में हैं, तो अपना नैरेटिव और परसेप्शन सही बनाएं जैसे के बारे में। ज़ाहिर डायरेक्टर न्यूज़ जो है उनके साथ बात की गई, एंकर्स के साथ तो बात की ही गई, लेकिन जवाब सबकी तरफ से ये मिला कि जनाब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये कहते हैं कि 1-2 टीवी चैनल हैं। अब ये जो पार्टी के अंदर सारी इनकी तूतड़ा हुई, तू मैंने हुई, ख्वाजा साद रफीक साहब और मियां जावेद लतीफ़ साहब और बाकी लोगों की जो अंदर तूतड़ा हुई, वो सारी रिपोर्ट होगी। किस किसने रिपोर्ट की? वो जियो ने रिपोर्ट की, वो दुनिया ने रिपोर्ट की, वो ARY ने रिपोर्ट की, वो सब ने रिपोर्ट की। और इसके बाद तो अब सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। मामला क्या है? अरकान क्यों नाराज है? अरकान उस वक्त नाराज है जनाब कि जब मरीम सफदर साहब ने कहा कि इस्तीफे दो, और जो जो इस्तीफे नहीं देगा पार्टी क्यादत को, तो कारकुनों को ये हुक्म दिया अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द की तरह कि जनाब फिर आप उनके घरों का घेराव करें। तो जब ये नौबत आ गई तो अरकान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और ये नाराज़ हैं और इस्तीफों से पीछे हट गए हैं। अब जो मुलाकात हुई, अब यहाँ से फिर मैं आपको वापस ले जाता हूँ जेल में। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जेल में क्या करने गए थे? वो जनाब ये करने गए थे कि हमें आपस में एक पॉलिसी लेनी चाहिए, और एक तो आपस में डिसाइड कर लें शहबाज शरीफ साहब और मरीम सफदर साहिबा के पास पार्टी पॉलिसी क्या है। और बिलावल भुट्टो ने अंदर जाके जो बात की वो बाहर जो करते हैं वो नहीं थी। अंदर जाके ये था कि हमें सेनेट का इलेक्शन जो है वो PTI और उनके इत्तेहादियों के हवाले नहीं करना चाहिए। हमें सेनेट के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और इस्तीफ़ों के मामले में पीछे हट जाना चाहिए। इस्तीफ़ों वाला चैप्टर क्लोज करें, अभी और बहुत कुछ करेंगे। अभी पहले हमें तहरीक एतमाद लानी चाहिए स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ, और मिलिट्री लीडरशिप के साथ नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उनके साथ वो बातचीत का दरवाज़ा खोल देना चाहिए, उनके साथ वो बातचीत शुरू करनी चाहिए। कोई ब्रिज का रोल अदा करे तो हम सब की तरफ से हमें स्पेस लेनी चाहिए मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, और खान साहब और इनको उसी सूरत में फायर किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आज जेल में हुई हैं, और बाहर आके उन्होंने उस गुफ्तगू के बारे में कुछ कहा भी, और फिर ये कहा है कि हम इस्तीफ़ा लेंगे। अब फिर वो पीछे हट गए हैं कि पहले थे कि हम पहले था इस्तीफ़ा लेंगे, एक नहीं 3 इस्तीफे लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमल बाजवा, जनरल फैज़ का, इमरान खान का, इनके इस्तीफे लेंगे। फिर आए हम इस्तीफे लेंगे, हम इस्तीफे देंगे। उस पर भी इख्तलाफात शुरू हो गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है जनाब किसी किस्म के इस्तीफे वाला ऑप्शन जो है इस बहस को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम इंजॉय कर रहे हैं, पैकेज आ गया कराची का डेवलपमेंट का, आने वाले दिनों में और आएगा, तो लिहाजा इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी इंकारी, मुस्लिम लीग नवाज के अरकान पार्लियामान भी इंकारी, लिहाजा मामलात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? वफाकी काबीना ने ये किया, सेनेट का इलेक्शन उन्होंने मंजूरी दे दिया कि फरवरी में हम सेनेट का इलेक्शन करवाएंगे, यानी 31 जनवरी तक। तो इन्होंने अभी इस्तीफों का ऐलान किया कि इस्तीफे अपनी पार्टी लीडरशिप के पास जमा करवाए जाएंगे। तो उसके बाद यकम फरवरी को इजलास होगा, यकम फरवरी को इजलास होने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर धरने की तारीख का ऐलान किया जाएगा, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, और इसी दौरान जनाब फरवरी के मिड में सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथी जमातों ने मुशावरत शुरू कर दी है, और साथ ही साथ ये भी किया है कि जनाब शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो, और ये अंदर खाने जो वोट खरीदे और बेचे जाते हैं वो सिलसिला ख़त्म हो। लिहाजा वो लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उस पर सपोर्ट हासिल नहीं है, अपोजिशन सपोर्ट नहीं कर रही। तो हुकूमत ने फैसला किया है, और जनरल ने राय दी है कि जनाब फिर हम रजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें ऑर्डर करें और हम शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाएँ। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं जनाब कि हुकूमत किस तरफ जा रही है और अपोजिशन किस तरफ जा रही है, और ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसमें कोई ना ही रॉकेट साइंस है, ना ही कोई अलजबरे का सवाल है। तो जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। सेनेट का इलेक्शन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात पर मुत्तफिक है, और शहबाज शरीफ साहब भी इस बात पर मुत्तफिक है। बाकी रहा कि जनाब कोई राब्तों का जरिया, तो फ़िलहाल रावलपिंडी के जो मवासलाती राब्ता है वो सब लोगों के साथ मुनक़ते है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। फ़िलहाल कोई नहीं, फ़िलहाल सब कह रहे हैं जनाब सेनेट का इलेक्शन और उसके बाद कोई बात करेंगे। लिहाजा खबर ये है, इन्फॉर्मेशन ये है कि टाई फिश और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब दोनों की बहुत अहम मुलाकात हो चुकी, जेल में हुई। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि जनाब बिलावल भुट्टो इजाज़त मांगते हैं जेल जाने की, ना रिश्तेदार हैं ना फैमिली मेम्बर्स हैं,
ना ही कोई ऐसी बात है। और फिर पंजाब हुकूमत फिर फौर उनको इजाज़त देती है, फैसिलिटेट करती है, आप उसमें मुशावरत करते हैं। तो समझने वालों के लिए, शऊर रखने वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि जनाब मरीम सफ्दर साहिबा कहाँ खड़ी हैं और उनकी पार्टी पे गिरफ्त कितनी है। ये सारी चीज़ें अब किसी मज़ीद किसी शबह की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।